आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बता रहा था। ठीक है, वाटर से रिएक्शन होती है ना, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है सोडियम और सबसे कम रिएक्शन करता है कॉपर। गोल्ड वगैरह इससे रिएक्शन नहीं करते वाटर से, वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता गोल्ड पे और सिल्वर पे। तो आप ये देखिए, जब भी होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो सोडियम प्लस H2O इजिकल टू NaOH प्लस H2, ये गैस निकली हाइड्रोजन, NaOH H2 2H2O 2NaOH, ये बैलेंस भी होगी। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम मैग्नीशियम भी करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ज़्यादातर मोस्टली मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आयरन करेगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, एल्युमिनियम नहीं बनाएगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम तक तो बनाएगा, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम सब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। लेकिन कुछ जैसे जिंक हो गया, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ZnO प्लस H2। इस तरह से आयरन का कर लो, प्लस H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O चाहिएगा, 3 आयरन के चाहिए, प्लस H2O, ये हाइड्रोजन निकली। ठीक है, इसमें रिएक्टिविटी जो होती है, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। ठीक है, डिक्रीज होती है। और ये क्या है कि वाटर जो है ना, H2O जब ये रिएक्शन करता है तो हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयंस प्लस OH, हाइड्रोक्साइड आयंस में बदल जाता है। ठीक है, ये बदल जाता है। और जब मेटल होगा, मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और ये निगेटिव। ठीक है, फिर ये जो हाइड्रोजन आयन है प्लस इलेक्ट्रॉन से कॉन्ट्रैक्ट करके H बनाता है और H प्लस H दो मिलके H2 बनाता है। ये इसका फंडा है, जो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, फंडा समझ में आ गया। अब डाइल्यूट एसिड के साथ में आपने देखना है कि डाइल्यूट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ साल्ट प्लस ऑक्सीजन, सॉरी, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और हमने एक बात देखनी है कि अगर डाइल्यूट HNO3 है, ये HNO3 है, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, ये NO या NO2 बन जाएगा इसका। ठीक है,
या N2O, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट मैग्नीशियम देगा, ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो देगा रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड HNO3। ये इसमें क्या होगी, इवोल्व होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। इसमें भी रिएक्टिविटी है, सोडियम सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक एल्युमिनियम की बराबर सी होती है, ठीक है, इससे कम फिर आ गई आपकी आयरन, फिर उससे कम हो गया आपका कॉपर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। HNO3 के साथ में NO2, N2O और NO ये बनेंगे, ठीक है। सिर्फ मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करेगा, बाकी ये हाइड्रोजन देगा, बाकी कोई नहीं देगा। ये आपको बात देख लेनी, ठीक है। अच्छा, एक्वा रेजिया क्या होता है? रॉयल वाटर भी कहते हैं एक्वा रेजिया को, रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया ये दो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, कंसंट्रेट एसिड, ठीक है। 3 पार्ट HCl होता है, 1 पार्ट HNO3, ये दो एसिड है, इनका कॉम्बिनेशन कर दिया हमने तो ये बन गया एक्वा रेजिया। ये क्या करता है, गोल्ड को अपने अंदर घोल लेता है ना, ये गोल्ड को घोल सकता है, इतनी पावर है इसके अंदर। HNO3 अकेला नहीं घोल सकता, HCl अकेला नहीं घोल सकता। एक्वा रेजिया जब हम बनाएंगे तो वो गोल्ड को घोल लेगा, ठीक है। हाईली कोरोसिव लिक्विड बन जाता है। निजोल द नोबल मेटल गोल्ड प्लेटिनम दोनों को हो जाता है, ठीक है। जो सोना पहनते हैं इससे बच के रहे, क्योंकि मोस्टली जो है इसका इस्तेमाल ठग करते हैं। क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होगा तो क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, क्लोरीन के साथ होगा क्लोराइड बनेगा। मान लो सोडियम प्लस क्लोरीन तो NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम कैल्शियम कैल्शियम, आयरन का आयरन, सबके क्लोराइड बन जाएंगे। हाइड्रोजन के साथ होगा तो हाइड्राइड, ये जैसे Na प्लस Cl2 इजिकल टू 2NaCl, ये सब कैसे बन जाएगा। और हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो H2 NaH2 ठीक है। कैल्शियम हाइड्राइड कॉमनली नोन एज हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, ये इसको हाइड्रोलिथ कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोलिथ। और हम मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएं, एक मेटल की दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ, तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी,
FeSO4 एक्वस, ये इसको रिप्लेस कर देगा कॉपर को, ठीक है। जिंक सल्फेट बन गया प्लस Cu कॉपर एक्वस, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले ब्लू सॉल्यूशन था, ठीक है, ये सॉल्यूशन ब्लू होता है और ये होता है कलरलेस। ये ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो उसका रंग गायब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ साल्ट दूसरा बन गया, कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट का कॉपर से करावे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, ये ध्यान रखने की बात है। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, नो रिएक्शन। कॉपर सल्फेट है तो वो रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट जो है जिंक को कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉपर को जिंक रिप्लेस कर सकता है लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकता। मेटल प्लस साल्ट सॉल्यूशन प्लस मेटल बी, मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी इजिकल टू साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी, ये होगा, बनेगा, ठीक है। अगर हम कॉपर सल्फेट की आयरन से कराते हैं प्लस आयरन, आयरन इसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर। लेकिन अगर आयरन सल्फेट को कॉपर से करें, कॉपर इसको रिप्लेस नहीं करेगा, कॉपर जो है उसको रिप्लेस नहीं करेगा। दोबारा से हम आयरन कर देंगे, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं हम AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट किसे को कहते हैं, AgNO3, इससे मेटल को कराते हैं। AgNO3 प्लस कॉपर इजिकल टू कॉपर NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag2, ठीक है, ठीक है। अब कॉपर अगर हम कॉपर सल्फेट को Ag से कराएं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, चांदी की इससे कोई रिएक्शन नहीं होगी कॉपर सल्फेट से। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको रिएक्शन से बताई थी जो होती हैं, उसकी वाटर से बताई, एसिड से बताई, डाइल्यूट एसिड से, नाइट्रिक एसिड में कोई नहीं होता मैग्नीशियम को छोड़कर, बाकी कोई हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस करता, तो उससे साल्ट बन जाते हैं NO2, N2O, NO, ठीक है। मेटल जो है बहुत रिएक्टिव होती है, ठीक है। एक मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस कर सकती है उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। और मोस्टली जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल ओनली इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी कार्ड रिएक्टिविटी सीरीज,
रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहेंगे? मोस्टली जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सबसे पहले रखना है, जैसे सोडियम सबसे बाद में, जो रिएक्शन ही नहीं करता गोल्ड आ जाएगा, तो उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है रिएक्टिविटी सीरीज, इंक्रीज ऑर्डर में नहीं होती, ठीक है। और रिएक्टिविटी किस लिए होती है? हाइड्रोजन आयन के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाती है 2H बन के, तो बस फिर वो मेटल उसमें बन जाती है, ठीक है, आयन बन जाता है ना मेटल का। इतना ही है, अब आगे मैं आपको फिर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।